मौसम के मिजाज की बात कर लेते हैं क्योंकि तापमान लगातार गिर रहा है, सर्दी बढ़ रही है, शीतलहर धूजनी छुड़ा रही है। कई जिलों में कोहरा छाया रहा। माउंट आबू का जिक्र करें तो सर्दी के तेवर वहां पर तीखे हो चले हैं। माउंट आबू में तापमान 0 डिग्री दर्ज हुआ है। हाड़ कंपाने वाली सर्दी से लोगों के हाल बेहाल है। कमोबेश ऐसी स्थिति प्रदेश के कई जिलों में बनी हुई है, लेकिन माउंट आबू की अगर आप एक झलक भी देख पाए तो आप समझ पाएंगे, क्योंकि तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको दिखाएगा। वहां पर हाड़ कंपाने वाली सर्दी है क्योंकि 0 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। अब ये देखिए, विजिबिलिटी बेहद कम है। इन तस्वीरों में आप अंदाजा लगाइए। ये हम आपको सड़कों के दोनों तरफ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों को रुककर अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है क्योंकि वाहन चल नहीं रहे। हाड़ कंपाने वाली ठंड है, स्टीयरिंग नहीं पकड़ा जा रहा और ऐसे में रफ्तार भी धीमी, क्योंकि इतनी विजिबिलिटी कम है। कोहरा छाया होने की वजह से रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। लोगों को रुक रुक कर चलना पड़ रहा है, रेंग रेंग कर चलना पड़ रहा है। और आज रविवार का दिन है और ऐसे में छुट्टी के दिन होने के कारण और अगले दिन क्रिसमस भी है, तो लोगों के लिए मुश्किल इसलिए क्योंकि बच्चों की जिद है कि बाहर घूमना है, लेकिन सर्दी के तेवर इतने, हाड़ कंपाने वाली सर्दी है। सर्दी से धूजनी छूट रही है लोगों की। माउंट आबू में 0 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया और ऐसी ही स्थिति कई जिलों में भी बनी हुई है। वैसे तो देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन बात राजस्थान प्रदेश की करें तो वहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती नजर आ रही है। कई इलाके हैं, शेखावाटी इलाके की हम बात करें, जिसमें सीकर की बात करें, फतेहपुर में तापमान -1 डिग्री के करीब ही पहुंच गया था। और इसके अलावा राजधानी जयपुर में भी हल्की गुनगुनी धूप निकली, लेकिन ठंड सर्द हवाओं की वजह से लगती लोगों को नजर आई। इसलिए लोग जब भी घरों से बाहर निकल रहे हैं तो अपना बचाव करते नजर आए। करौली की तस्वीरें जरा देखिएगा, घना कोहरा वहां भी नजर आया। इसके अलावा मेहंदीपुर बालाजी की तस्वीरें सामने आई, दौसा की, वहां पर भी घना कोहरा छाया हुआ था। इसके अलावा श्री गंगानगर और झुंझुनू की 2 तस्वीरें भी देखिए। आपको इन तस्वीरों में लोग अलाव तापते हुए नजर आए। तो अपने सहयोगी के साथ भी जुड़ेंगे और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके का माहौल बना हुआ है, किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही है मौसम की वजह से, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। और सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपिका राजधानी जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कमलेश प्रजापत माउंट आबू से जुड़ चुके हैं। इसके अलावा नारायण उदयपुर से जुटे हैं और उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हाल दिखाते हैं माउंट आबू के, क्योंकि लगातार हम जिक्र कर रहे हैं 0 डिग्री तापमान वहां पर रिकॉर्ड किया गया है। अभी की स्थिति क्या है, कमलेश जरा बताइएगा। 25 दिसंबर है कल, आज रविवार का दिन है, वीकेंड्स भी है और टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी माना जाता है और क्रिसमस का त्योहार भी बनाते हैं। बच्चे बेहद उत्साहित होते हैं। ऐसे में किस तरीके का मौसम क्या सहयोग कर रहा है या फिर धूजनी छूट रही है लोगों की? देखिए पूनम, माउंट आबू की बात करें तो जहां टेम्परेचर 0 डिग्री है और इस टेम्परेचर के बीच में कहीं न कहीं हार्ड को कपकपाने वाली सर्दी यहां पर जरूर महसूस हो रही है। हालांकि आज वीकेंड है और आने वाला क्रिसमस है, इसको लेकर के माउंट आबू के तमाम इलाकों में पर्यटक यहां पर आ रहे हैं, इस मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। मेरे सहयोगी राज है वो दिखाएंगे कि यहाँ पर जो तमाम जो सैलानी है, आप देखिए जो सैलानी है माउंट आबू घूमने आए हुए हैं, कहीं न कहीं कह सकते हैं कि सर्दी के बीच जो यहाँ पर घूमने का आनंद है कुछ अलग नजर आता है। बात करने की कोशिश करेंगे। सर कहाँ से आए आप? मैं मुंबई से आया हूँ। मुंबई से। कैसी सर्दी कैसी महसूस हो रही है माउंट आबू? इतना कुछ खास नहीं लग रहा है। थैंक यू। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। वीकेंड भी है और कल क्रिसमस भी है। कैसे प्लानिंग है कुल मिलाकर कहें तो? कैसे पार्टीज वगैरह क्या प्लान कर रहे हैं आप? आई एम नॉट पार्टी लवर। देखिए यहाँ पर जो तमाम जो सैलानी है, कहीं न कहीं कह सकते हैं पूनम, जो टूरिस्ट है, टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचे हैं और माउंट आबू की इस जो सर्दी है, सर्दी के बीच में कहीं न कहीं कह सकते हैं कि माउंट आबू की सर्दी के बीच में जो त्योहार मनाने का जो अंदाज है कुछ अलग नजर आता है। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। तमाम यहाँ पर पर्यटक भी हैं। यहाँ पर देखिए बात करने की, कहाँ से आए वैसे? बड़ौदा से। कैसी ठंड महसूस हो रही है? बड़ौदा में कैसा, यहाँ का कुछ डिफरेंस है? नहीं, बड़ौदा में भी अभी ऐसा ही ठंड है, ऐसा कुछ ठंड, ज्यादा ठंड नहीं है। ज्यादा ठंड महसूस नहीं हो रही है? नहीं। देखिए ये तो तमाम सैलानी है निकले हैं होटल से बाहर, और जो माउंट आबू के जो तमाम पर्यटक स्थल है, उन पर्यटक स्थलों पर कहीं न कहीं आप मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये जो विश्व प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, इस जैन मंदिर में आप देखिए दुकानें हालांकि थोड़ी कम खुली हुई हैं क्योंकि सर्दी का असर है। सर्दी के असर के बीच भी जो सैलानियों के आने का क्रम है। देखिए यहाँ पर जो तमाम जो सैलानी है, इनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। मैडम कहाँ से आए आप लोग?
हम बॉम्बे से आए। कैसा वेदर है माउंट आबू का, कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छा वेदर है, ठंडी हो रही है, बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। देखिए ये जो तमाम जो सैलानी है कहीं न कहीं कह सकते हैं जी। पूनम, जो माउंट आबू का जो खुशनुमा जो वातावरण है ठीक है, उसका आप यहाँ हमेशा पर बने आनंद रहिएगा और भी यात्रियों से बातचीत करेंगे जो यहाँ पर स्पेशल पहुंचे हैं वीकेंड्स एंजॉय करने के लिए और फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए। लेकिन राजधानी जयपुर के हाल भी जान लेते हैं। दीपिका हमारे साथ बनी हुई है। दीपिका, सुबह बहुत ज्यादा कोहरा था, लेकिन अब 11 बजने वाले हैं, 10:30 बजे बज चुके हैं। क्या धूप हो चुकी है? ये यूं मान के चले रविवार के दिन लोग बाहर निकलेंगे या फिर अंदर ही रजाई में दुबके रहेंगे? क्या लगता है? बिल्कुल पूनम, आपने ठीक कहा, क्योंकि सुबह की अगर बात करें तो सुबह बहुत ज्यादा सर्दी थी। अमूमन हम हर दिन देख रहे हैं कि सुबह ठंडी ज्यादा होती है, कोहरा भी हल्का फुल्का नजर आ रहा है। लेकिन क्योंकि 10:30 बज चुके हैं और ऐसे में तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, धूप निकल चुकी है। लेकिन पूनम, चौंकाने वाली बात यह है, और जो धूप के साथ साथ शीतलहर का सितम है वो लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि हवा चल रही है। हवा चलने की वजह से सर्दी और भी ज्यादा लग रही है, गलन महसूस हो रही है, या यूं कहें कि गुलाबी शहर की जो गुलाबी सर्दी है वो सितम ढाने लगी है। हालांकि अभी आगे आने वाले समय में सर्दी और भी ज्यादा बढ़ेगी। आप देख पा रही होंगी तस्वीरें, धूप निकल चुकी है और सर्दी में तो वैसे ही धूप गुनगुनी महसूस होती है और गुनगुनी धूप का आनंद लेने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हम देख रहे थे कि लोग अपने घरों से बाहर तो निकल रहे हैं, आवाजाही भी आप देख पा रही हैं कि बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि वीकेंड भी है, कल क्रिसमस भी है और आज ही से त्योहार मनाने की शुरुआत हो गई है। लेकिन जो लोग निकल रहे हैं अपने घरों से, वो पूरे तरीके से पैक होकर निकल रहे हैं। सर पर कैप है, मफलर है, स्वेटर पहनकर निकल रहे हैं। आप देख पा रही होंगी, जरा ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे हम आपको, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं। आप पेड़ों के पत्ते हिलते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। हवा चल रही है इस वजह से, और हवा चलने की वजह से ठिठुरन भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि आगामी कुछ दिनों की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। मौसम विभाग ने बताया था कि आगे आने वाले समय में सर्दी और भी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि कुछ जगहों की बात करें तो बूंदाबांदी भी हुई है। जयपुर की बात करें, अभी एक हफ्ते पहले आपने भी देखा ही होगा कि बारिश हल्की फुल्की हुई थी, बूंदाबांदी हुई थी, और तभी से ये लग गया था कि अब तो सर्दी और भी ज्यादा चरम पर होगी और सर्दी के तेवर और भी तीखे होने वाले हैं। कई जगहों पर बूंदाबांदी की आगे आने वाले समय में भी संभावना मौसम विभाग ने जता दी है, जिसकी वजह से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान और भी ज्यादा अभी कम होगा। इसका मतलब यह है कि और भी ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से ये बता दिया है कि अभी बीते 2 से 3 दिन में पारा और भी ज्यादा गिरेगा, सर्दी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल दीपिका, यानी कि यूं मान के चले कि जो सर्दी में अभी तेवर तीखे होते नजर आ रहे हैं, जो आप ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, अभी ठंड है, यानी कि गलन महसूस हो रही है, हवा चल रही है, यानी मौसमी बीमारियां अब बढ़ सकती है, यह अंदाजा भी लगाया जा रहा है, क्योंकि अस्पताल में मरीजों का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है मौसमी बीमारियों को लेकर। झीलों की नगरी के क्या हाल है वो भी जान लेते हैं। नारायण हमारे साथ बने हुए हैं उदयपुर में। नारायण, जरा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि पानी के आसपास कहते हैं कि ठंड ज्यादा लगती है, लेकिन सर्दियों में किस तरीके की तस्वीरें बन जाती है, क्या नजारा होता है, वो भी जरा बता दीजिए। जी देखिए पूनम, लेक सिटी में ठंड की बात करें तो लेक सिटी में जो ठंड है वो अपने चरम पर है। यहाँ पर कड़ाके की सर्दी फिलहाल है। आज सुबह का जो मौसम की अगर बात करें तो मैं सहयोगी हेमंत को दिखाना चाहेंगे कि पहाड़ों की तरफ अभी भी कोहरा जमा हुआ है और यहाँ पर 11 बजने का आए तब तक भी कोहरा है। ऐसे में लेक सिटी में सप्ताह आरंभ से लेकर आज सप्ताह अंत तक जो टेम्परेचर है 8 डिग्री के आसपास बना हुआ है। वहीं लेक सिटी में प्रवासी जो टूरिस्ट की जो है वो बूम है। यहाँ पे विदेशी सैलानी यहाँ पे लेक सिटी को देखने के लिए आ रहे। कल क्रिसमस का जो त्यौहार है उसको भी एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन पुनः मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जिस तरह से देशी विदेशी मेहमान यहाँ पर लेक सिटी को एंजॉय करने के लिए आते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ प्रवासी पक्षियों की भरमार है। यहाँ की आसपास की झीलों में यहाँ पे प्रवासी पक्षी देखे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत साइबेरिया समेत कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर प्रवासी पक्षी मेवाड़ में आते हैं और यहाँ पर नवंबर से लेकर अप्रैल
अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक यहाँ पर रहते हैं। इसके बाद में यहाँ से वापस अपने देश की लौट जाते हैं। कारण कि लेक सिटी में जो झीलें हैं वहाँ का जो पानी है जो अप्रैल के आसपास कम होने लग जाता है, उससे पहले जब जो ओस के पानी जो कम होता है वहाँ पर प्रवासी पक्षियों को यहाँ पर सहज ही भोजन उपलब्ध हो जाता है, जिससे इनके यहाँ पर उनका जीवन यापन होता है। जी पूनम। चलिए ठीक है, आप जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं उसे ये तो समझ में आ गया कि टूरिस्ट तो आएंगे लेकिन सर्दी बहुत ज्यादा है, इसलिए अपना ध्यान भी रखा जा रहा है। चाहे हम माउंट आबू की तस्वीरें दिखा रहे हैं, राजधानी जयपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, या उदयपुर की, या फिर प्रदेश के किसी कोने की, क्योंकि हमने मेहंदीपुर बालाजी की तस्वीरें भी दिखाई, वहां पर भी विजिबिलिटी बेहद कम थी कोहरे की वजह से। श्री गंगानगर की तस्वीरें दिखाई, वहां पर भी वाहन रेंग रेंग कर चल रहे थे। आने वाले दिनों में टेम्परेचर और ज्यादा डाउन हो सकता है, क्योंकि सहयोगी दीपिका ने भी जानकारी दी। मौसम विभाग के अनुसार ये अलर्ट जारी हो चुका है। एक बार फिर से माउंट आबू का रुख कर लेते हैं। कमलेश हमारे साथ बने हुए हैं। कमलेश, आप कुछ टूरिस्ट से बातचीत कर रहे थे, उनका कहना था कि कोई मुंबई से आया है, कोई किसी और जगह से आया है, कईयों को ठंड लग रही है, लेकिन कई उस ठंड से ठिठुरते हुए भी नजर आ रहे हैं, और कईयों को बिल्कुल भी सर्दी महसूस नहीं हो रही है। वो शायद इसलिए क्योंकि वो शायद धूप आने के बाद बाहर निकल रहे हैं। आपको क्या लगता है, अगर पिछले साल की बात करें और इस साल के मुकाबले की बात करें, तो आज के दिन कितना टेम्परेचर जो है उसमें बदलाव नजर आता है आपको? देखिए पूनम, माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू का जो सर्दी एक अलग ही इसका रूप है, जहां सुबह का टेम्परेचर दिसंबर और जनवरी के अंदर माइनस में रहता है, और जैसे ही सूर्य देवता अपने दर्शन देते हैं उसके बाद जो यहाँ की फिजाएं हैं, इन फिजाओं की रंगत अलग नजर आ रही है, और जो टेम्परेचर है वो माइनस में से बढ़ करके तकरीबन 16 से 17 डिग्री के बीच आसपास पहुंच जाता है। तो ऐसे में जो सुबह के जो सर्दी को पसंद करने वाले जो टूरिस्ट हैं वो घरों से, होटलों से बाहर निकलते हैं और वो सर्दी का आनंद लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पर्यटक भी होते हैं जो दिन चढ़ने के बाद निकलते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं सर्दी का एहसास कम होता है। लेकिन माउंट आबू की सर्दी अपने आप में खूब है। जहां सुबह के नजारे देखें तो टेम्परेचर जहां जमा बिंदु के नजदीक होता है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं कड़ाके की सर्दी का एहसास भी यहां पर देखने को मिलता है। दूसरी तरफ दिन के अंदर यहां का जो मौसम है बहुत ही खुशनुमा होता है। हल्की सी गुनगुनी धूप होती है, इस गुनगुनी धूप में घूमने का आनंद यहां पर कुछ अलग नजर आ रहा है। देखिए सैलानी भी है यहाँ पर, जो गर्म कपड़ों में यहाँ पर लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। सैलानी से बात करने की कोशिश भी करूंगा कि कहाँ से आए हैं। मैडम, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग जयपुर से आए हैं। कैसी सर्दी है जयपुर में? ज्यादा सर्दी और माउंट आबू में? नहीं, यहाँ मुझे इतना खास नहीं लगा सर्दी। जैकेट वगैरह सब पहन रखा? जैकेट तो वो थोड़ा सा लाए हैं तो बैग में वजन ज्यादा हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो जयपुर के भी सैलानी यहाँ पर पूनम यहाँ पर पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं जो अभी जो फिलहाल का टेम्परेचर बात करें तो 15 से 16 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर हो चुका है। जहां सुबह का टेम्परेचर 0 डिग्री पर था, तो यहां पर दिन में यहां पर बदलाव यहां पर जरूर देखने को मिल रहे हैं। जी पूनम। ठीक है कमलेश, आप बने रहिएगा, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। दीपिका का भी रुख कर लेते हैं। दीपिका, आप जानकारी दे रहे थे कि मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों को लेकर अलर्ट है, तो ऐसे में राजधानी के लोग कुछ अलर्ट होते हुए नजर आए हैं, जागरूक होते नजर आए हैं, क्योंकि धूप तो निकल गई है लेकिन अभी भी गलन महसूस हो रही है मौसम में, और अंदाजा लगाया जा सकता है सड़कों से। आज रविवार का दिन भी है, तो सड़कों से किस तरीके का अंदाजा लगाए? ट्रैफिक बहुत ज्यादा है या फिर खाली सड़कें आज नजर आ रही हैं ठंड की वजह से? बिल्कुल पूनम, जयपुर के लोगों के अलर्ट की आपने बात कही है, तो हम यहाँ पर ये तस्वीरें जो देख रहे हैं काफी देर से, आप देखिए नॉर्मल ट्रैफिक से ज्यादा ट्रैफिक नजर आ रहा है। उसका कारण आपको भी पता है कि वीकेंड है, लोग अपने घरों से बाहर घूमने के लिए निकल रहे हैं। मैं आपको टेम्परेचर बता देती हूँ। जो अधिकतम तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, न्यूनतम तापमान जो है वो 13.7 डिग्री सेल्सियस है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी ये जो आने वाला हफ्ता है इसमें अभी और भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। मौसम विभाग ने ये संभावना जता दी है, क्योंकि वीकेंड है, वीकेंड पर लोग अब देर से ही निकलेंगे, क्योंकि धूप का इंतजार लोग करते हैं कि कब धूप निकले, कम से कम थोड़ी सर्दी कम लगे धूप की वजह से, तो हम फिर घूमने निकलें। लेकिन यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है पूनम कि धूप तो निकल रही है, लेकिन धूप अपना
असर नहीं दिखा रही है। धूप का कमाल अक्सर हम देखते हैं कि गुनगुनी धूप बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, लोग काफी देर तक धूप में खड़े होते हैं, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर धूप में कोई खड़ा नहीं हो रहा है। उसकी वजह यही है कि धूप तो है लेकिन साथ ही साथ हवा भी चल रही है, और हवा चलने की वजह से आप सोचिए कि कपकपी और भी ज्यादा लोगों को महसूस हो रही है। अब हाथ, अभी हम कुछ देर ही बाहर खड़े हैं कि हाथ इतने ज्यादा ठंडे हो गए, ऐसा लग रहा है कि धूप होने के बावजूद अगर ठंड लग रही है तो समझा जा सकता है कि कितनी ज्यादा गलन होगी। आपने देखा होगा अभी बीते कुछ दिन पहले, एक हफ्ते अगर पीछे हम चलें तो एक हफ्ते पीछे देखा जाए कई 1-2 दिन धूप तक नहीं निकली थी, बारिश हुई थी, बारिश की वजह से गलन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हालांकि कोहरे के भी आसार आगे आने वाले समय में जताए गए हैं। अभी सुबह के समय हम देखें, रात में सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बीती रात की हम बात कर ले, बीती रात भी हल्का फुल्का हालांकि तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बीती रात में भी इतनी तेज रात के समय में हवा चल रही थी जिसकी वजह से गलन बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी, ठंडक बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन सुबह होते होते हालांकि वो ठंडक उतनी ही थी। यानी कि राजधानी जयपुर में धूप तो खिली है